गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं आज डीएलएड फर्स्ट सेम का पहला टॉपिक ले रहा हूँ, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। इस टॉपिक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपका आता क्या है, संख्या। संख्या क्या होती है? जैसे कोई भी आर्टिकल्स है, सामान है, उसको गिनने के लिए जो हम उत्तर देते हैं, गिन करके जो हम उत्तर देते हैं उसको बोलते हैं हम संख्या। जैसे मैंने कहा कि आपने मेरे कितने वीडियो देखे, तो आप उत्तर देंगे 1, 1 या 2 या 4, इस तरह से उत्तर देंगे। तो ये तो कहलाएगा क्या, संख्या। कितनी संख्या में वीडियो देखे? 4। लेकिन इसी 4 को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहें, प्रतीक में चिन्ह बना दें, तो 4 का चिन्ह किस तरह से बना होता है? ये बना होता है। इसको बोलते हैं संख्यांक। इसको बोलते हैं संख्यांक। कई बार आपसे स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं कि इसको 4 क्यों नहीं बोलते? तो अब ये क्वेश्चन, इसका आपके पास कोई उत्तर नहीं। उसका रीजन भी ये है कि जो शुरुआत में संख्याओं को जो चिन्ह या प्रतीक बता दिए गए कि 4 को इस प्रतीक से या इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, तो उसी से प्रदर्शित करेंगे हम। तो ये जो प्रतीक दिया गया है 4 को, ये कहलाएगा 4 का संख्यांक। ठीक है। तो अब इसके आगे आते हैं संख्याओं की प्रकार। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप समझिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप समझिए इस बात को, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी आर्टिकल्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? सामान हमारे पास रखे होंगे, तो उनकी गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या 0 से स्टार्ट करेंगे? नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम अगर फिंगर्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग 1 से करेंगे। तो आप इस बात को अच्छे से माइंड में रख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। उनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी कि गिनने, इसीलिए इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिन नंबर्स का हम लोग काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर
या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो ये समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हम लोग जीरो को भी शामिल कर दें तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं। ये सभी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद पूर्णांक, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक। इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? इंटीजर। समझिए इंटीजर किसको कहते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं के को उनके चिन्हों के साथ में प्लस माइनस इनके साथ में प्रदर्शित किया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंटीजर पूर्ण संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि पूर्ण संख्याओं को उनके चिन्हों धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह के साथ में यदि प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या ज्यादातर आप सभी लोग जानते होंगे। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उनको सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 20, 22 ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन जो सम संख्याएं हैं इनके अंत लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं आती हैं। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं।
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एटसेट्रा। और भी इस तरह की संख्या है जिनमें 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाता है, उनको कहते हैं हम विषम संख्या। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ऋण या अभाज्य संख्या। ऋण या अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स, मूल संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें 3 है, 5 है, 7 है, इनके फैक्टर देखें, या कुछ इस तरह से भी समझा दिया जाता है अक्सर कि ये संख्याएं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इसकी वैसे जो राइट डेफिनेशन रहती है वो यही रहती है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। 1, आप इस पर विशेष ध्यान देना, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड केवल 1 ही होगा, 2 नहीं होंगे। 1 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है यौगिक। इसके बाद मैं यहीं पर लाइन खींच करके क्लियर कर देता हूं। यौगिक या भाज्य संख्याएं लिख दे रहा हूं। यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या, टॉपिक वाइज लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यौगिक या भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, साथ साथ किसी और भी संख्या से विभाजित होती है, उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 4 की बात करें तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। इसके फैक्टर कितने हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। यदि 3 फैक्टर्स हो गए तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा, फिर ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स
देखिए, को प्राइम नंबर्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एचसीएफ निकालना आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आगे की टॉपिक्स में पढ़ाया भी जाएगा और उसको आप वैसे पढ़ के आए होंगे। ये तो रिवीजन चल रहा है सारे टॉपिक्स, इसीलिए मैं इस तरह से केवल टॉपिक लेकर के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आपको जो भी डेफिनेशंस अगर कंफ्यूज कर रही हो ना आपके पास राइट हो, उसको लिख लेना। मैं इतना क्लियर बोल रहा हूँ और हमारे ख्याल से अगर आप ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। तो जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वे संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकाले और 1 आए, उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ जैसे हम 3 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जो नहीं है। यदि मैं इस तरह से ले लूं 6 और 2, 6 और 2 दो संख्याएं, इनका अगर एचसीएफ निकाला जाए 2 आएगा। अब आप समझिए इसमें ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 और 8 दोनों में 2 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस को प्राइम में क्वेश्चन इसी तरह से अगर किया जा सकता है तो इसी तरह से आ जाएगा कि आपको कई पेयर्स दे दिए जाएंगे 6, 8, 9, 12, 3, 8, 4, 6। तो इसमें पूछा जाएगा कौन सा सेट को प्राइम नंबर्स। तो इसमें 6 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो 2 हो गया। 9 और 12 का कॉमन फैक्टर 3 हो गया। 4 और 6 का 2 हो गया। 3 और 8 का कॉमन फैक्टर आप नहीं निकाल पाएंगे। कोई भी ऐसा नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे जिसमें 3 और 8 दोनों का डिवाइड चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है परमेय संख्याएं। परमेय संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकें, उनको हम परमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। Where Q is not equal to 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और जहां Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एक चीज और जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जैसे ये 4 लिखा हुआ है,
4 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 4/1 करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 भी रेशनल नंबर होता है, इस चीज को माइंड में रखना, क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लोग के माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। संख्या क्या होती, पहले तो मैंने ये बताया था, जैसे मैंने कहा आज क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताया 40 या 20, मतलब 40 या 20। तो ये क्या हो गया, संख्या हो गया। और संख्या जब इसको हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं, जब हम प्रतीक के रूप में लिख देते हैं जैसे 40, 2 या 3, तो ये क्या कहलाता है, संख्या। संख्याओं के प्रकार में आगे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनने के लिए जिन संख्याओं का, जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 से लेकर एक्सेट्रा पूरा इनफाइनाइट तक। इसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो वो है समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह या समुच्चय कहलाने लगता है। पूर्णांक, जब पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर को उनके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित करते हैं तो ये इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद आता है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या ऋण संख्या। वे संख्याएं जिनके केवल और सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने ये भी बताया कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जी हाँ, जिनमें 1 के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए पूर्णतः, तो उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, वे 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालने पर 1 आए, यानी कि उनका जो भयनिष्ठ गुणनखंड हो केवल 1 हो, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। परमेय संख्या, वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। where q is not equal to 0, जहां q का मान 0 के बराबर ना हो। अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक, और मैंने इसको एक समरी के रूप में रिवाइज कराने का प्रयास किया है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द ये पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, लेकिन समरी के रूप में होगा, संक्षिप्त रूप में होगा। और आप लोगों के पास यदि इस फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट में भेज दें, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। और साथ ही यदि आपको कोई विशेष टॉपिक लगता है कि इसका मुझे पहले रिवीजन चाहिए, तो यदि ज़्यादा लोगों का सेम कमेंट आता है टॉपिक के लिए तो फिर मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। ओके।
इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कर लें और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें।